कोई व्यक्ति तुम्हें दुख नहीं देता, बल्कि तुम्हारे कर्म उस व्यक्ति के द्वारा दुख के रूप में प्राप्त होते हैं। जी हाँ, इस वाक्य में जीवन के न्याय का, ब्रह्मांड के संतुलन का और आत्मा की यात्रा का सार छिपा है। क्या आपने कभी सोचा है, जब कोई आपका अपमान करता है, धोखा देता है या पीड़ा पहुंचाता है, तो क्या वह व्यक्ति ही इसका कारण है या फिर कोई और गहरा कारण है जो अदृश्य रूप में कार्य कर रहा है? इस विचार को समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी से शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक ऋषि निवास करते थे। उनके पास दूर दूर से लोग जीवन की समस्याओं का समाधान लेने आया करते थे। एक दिन एक युवक उनके पास पहुंचा। उस युवक के चेहरे पर क्रोध था और आंखों में आंसू थे। उसने ऋषि से कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में सब कुछ अस्त व्यस्त है। मेरे अपने ही मुझे धोखा दे गए, मेरे मित्रों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे लूटा, और अब तो ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा शत्रु बन गया है। सभी मेरे शत्रु बन गए हैं। मैं क्या करूं गुरुवर, मुझे बताइए। ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने युवक को पानी पिलाया और कहा, क्या तुम मेरे साथ 7 दिन यहीं रह सकते हो? मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें कुछ अनुभव करना होगा। वह युवक उन्हीं ऋषि के यहां पर रुक गया। पहले दिन ऋषि ने उसे जंगल में कुछ लकड़ियां लाने के लिए भेजा। रास्ते में उसे कांटे चुभे, सांप फुफकारते हुए निकले और अचानक बारिश ने उसे भिगो दिया। वह थक कर लौटा और ऋषि से बोला, आपने मुझे क्यों भेजा जहां मुझे इतनी परेशानी हुई? मैं बहुत परेशान हो गया आज। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, अभी उत्तर नहीं आया है पुत्र, मैं अभी इसका उत्तर नहीं दूंगा। दूसरे दिन उसे पहाड़ी पर भेजा गया। कुछ जड़ी बूटियां लाने के लिए वह गया। वह चढ़ते चढ़ते फिसला, उसके घुटने छिल गए, उसके हाथ कट गए। हर दिन ऐसा ही होता रहा। कहीं कोई ठोकर तो कहीं कोई दर्द उसे मिलता। 7वें दिन ऋषि ने कहा, अब बताओ, क्या जंगल ने तुम्हें पीड़ा दी? युवक कुछ देर सोचता है और बोलता है, नहीं, जंगल तो वही था, मैं ही था जो तैयार नहीं था। मैं बिना ध्यान दिए चला गया, तभी मुझे कांटे चुभे। मैंने बिना सावधानी के चढ़ाई की, इसलिए मैं फिसला। ऋषि उस युवक से बोले, बस यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। लोग तो सिर्फ माध्यम है, पीड़ा तुम्हारे ही कर्मों की प्रतिक्रिया है। तुम्हारा दुख तुम्हारे ही भीतर से आता है। यदि तुम सजग रहते, संतुलित रहते, तो वही जंगल तुम्हारा मार्ग बन जाता, वही चढ़ाई तुम्हें ऊंचाई देती। युवक की आंखें अब खुल चुकी थी और अब वो जान गया था कि वो जो उसे पीड़ा का अनुभव मिल रहा था, वो पीड़ा का अनुभव उसे क्यों मिल रहा था, इसके पीछे क्या कारण थे। दोस्तों, इस कहानी में जो बात छिपी है, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियम है। यह ब्रह्मांड पूरी तरह से कर्मों के नियम पर चलता है। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, लेकिन जो काटते हैं वह हमेशा उस रूप में नहीं आता जैसा हमने चाहा था। कभी वह एक व्यक्ति के रूप में आता है, तो कभी एक परिस्थिति के रूप में, और कभी किसी दुख के अनुभव के रूप में। यहां एक और प्रश्न उठता है, तो क्या हम सब पहले से ही तय करके बैठे हैं? क्या हम सब पूर्व जन्मों के हिसाब से चल रहे हैं? उत्तर सीधा सा है, कर्म ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, और कर्म सिर्फ हाथों से नहीं होते, विचारों से भी होते हैं, वाणी से भी होते हैं। एक छोटी सी कटु बात, एक छोटी सी ईर्ष्या भी भविष्य में वापस लौटती है, कभी एक रिश्ते में दरार बनकर, कभी एक अवसर के खो जाने के रूप में। जब हम यह समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सिर्फ एक माध्यम है, तो हमारे भीतर क्षमा का भाव उत्पन्न होता है। तब हम उस व्यक्ति से घृणा नहीं करते, बल्कि अपने भीतर झांकते हैं, यह जानने के लिए कि यह पीड़ा क्यों आई है। अब प्रश्न उठता है कि इस सिद्धांत को हम अपने जीवन में कैसे उतारें। इसके लिए पहला कदम है, प्रतिक्रिया करने से पहले हमें ठहर जाना चाहिए। जब कोई आपको दुख देता है, तो तुरंत उसे दोष न दें। एक बार भीतर अवश्य झांकें। एक बार अपने भीतर हमें अवश्य झांकना चाहिए कि वह हमें दोष क्यों दे रहा है।
दूसरा कदम है अपनी भावनाओं को पहचानें, स्वीकारें और उन्हें नियंत्रण में लाएं। गुस्सा, पीड़ा, दुख ये सभी प्राकृतिक हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पकड़कर बैठ जाएं तो ये आपके वर्तमान और भविष्य को भी दुखमय बना देंगे। और तीसरा कदम, क्षमा करना सीखें। क्षमा करें। यहां पर क्षमा का अर्थ है उस व्यक्ति को नहीं बल्कि स्वयं को मुक्त करना है। जब आप क्षमा करते हैं तो आप उस कर्म चक्र से बाहर निकलते हैं और यही आत्मा की मुक्ति की शुरुआत होती है। एक संत को किसी राजा ने अपमानित किया था, बिना कारण से ही। उन्होंने मुस्कुराकर उसे उत्तर दिया, राजन, यह तुम्हारा नहीं, मेरे कर्मों का परिणाम है। कुछ समय बाद राजा को उस सत्य का बोध हुआ और वह संत के पास क्षमा मांगने गया। तब फिर उस संत ने राजा से कहा, मैंने तो उस दिन ही क्षमा कर दिया था राजन, क्योंकि मैंने आपको दोषी माना ही नहीं। क्या आप सोच सकते हैं कितनी गहराई है इस विचार में? थोड़ा आप सोचिए कि इस विचार में कितनी गहराई है। जब कोई आपको अपमानित करे और आप मुस्कुराकर यह सोच सकें कि यह तो मेरे ही कर्मों की वापसी है, तब आप वास्तव में आत्मज्ञान की दिशा में चल पड़े हैं। दोस्तों, दुनिया हमें जो भी देती है वह हमारे कर्मों का फल है। व्यक्ति तो मात्र निमित्त है, उपकरण है उस ब्रह्मांडीय न्याय के जो कभी गलती नहीं करता। अगर हम सभी पीड़ा को समझने लगे, उसे आत्मसात करने लगे, उसे हम आत्मसात करें और अपने जीवन को आत्मदर्शन के लिए प्रयोग करें, तो वही पीड़ा हमारे भीतर ज्ञान का बीज बो सकती है। अगली बार जब कोई आपको दुख दे तो एक क्षण रुकना अवश्य और स्वयं से यह पूछना कि यह दुख बाहर से आया है या मेरे ही कर्मों के कारण या मेरे ही भीतर से आया है। शायद उत्तर आपको इस वीडियो की पूरी यात्रा का सार दे देगा। ठीक है दोस्तों, बहुत गहरी बात हमने यहां पर समझने की कोशिश की है। प्रेमानंद जी महाराज ने तो बताया है कि कोई व्यक्ति हमें जो दुख देता है वह हमारे ही कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है। यह बहुत ही गूढ़ बात है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रेमानंद जी महाराज द्वारा बताई गई गूढ़ बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह प्रयास आपको वास्तव में वाकई में अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। और यह जो आत्मज्ञान है, यह जो ज्ञान बोध है, अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवारजनों, आपके मित्रों और अधिक से अधिक फैले दूसरे लोगों में, तो इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले और वीडियो में एक और गुड बात को समझने के लिए तैयार रहेंगे। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बहुत ही सुंदर और आत्मा को, चेतना को जगाने वाली बातों के बारे में हम कुछ समझ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।